आज वर्ल्ड प्रीमैच्योरिटी डे है, अर्थात ऐसे नवजात शिशु जो समय से पूर्व जन्म लेते हैं, ये विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। चूँकि विश्व के स्तर पर अगर हम देखें तो लगभग 13 मिलियन बच्चे जो हैं वो समय से पहले पैदा हो जाते हैं। कारण क्या है, अभी उस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। और इसमें अगर देखें तो भारत का जो प्रतिशत है वो भी काफ़ी अधिक है। 3.5 मिलियन के लगभग बच्चे हमारे यहाँ अभी प्रीमेच्योर पैदा होते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम चर्चा करते हैं तो हमारे आचार्यों ने, आचार्य चरक ने, सुश्रुत ने, सभी ने इसका वर्णन किया है। समय पूर्व प्रसव होना मतलब बच्चा जो है वो गर्भक्षय उसको नाम दिया है, कि जिसका वजन कम है, जिसमें स्पंदन महसूस नहीं हो रहा है, गर्भावस्था में माँ को उसकी प्रतीति महसूस नहीं हो रही है और कुक्षी जो है वो नीचे को बैठ गई है, अर्थात गर्भ का जो सामान्य आकार है उससे कम हो जाना। तो गर्भ की पूरी तरह से ग्रोथ नहीं होती है। IUGR शिशु ऐसे बच्चों को कहा जाता है जिनकी पूरी तरह से वृद्धि नहीं होती है। और जो समय से पहले पैदा होने वाले होते हैं उसमें लो बर्थ वेट भी प्रमुख रूप से समय से जिनका वजन कम होता है, जिनका सामान्य से कम वजन है, अर्थात 37 सप्ताह से पहले जो बच्चे जन्म लेते हैं वो प्रीमेच्योर कहलाते हैं, और जिनका वजन 2.5 किलो से कम होता है वे लो बर्थ वेट कहलाते हैं, और 1.5 किलो से कम वजन वाले बच्चे वेरी लो बर्थ वेट कहलाते हैं। तो अब इनके कारणों के बारे में अगर हम देखें तो गर्भावस्था में जितनी अच्छी केयर माँ की होती है उतनी अच्छी केयर से समय पूर्व प्रसव होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो रिस्क फैक्टर हैं वो संक्रमण है, माँ का रुक्ष खान पान, रूखा खाना पीना, या जितनी कैलोरी की आवश्यकता है उतने कैलोरी या पोषक तत्व जो हमारे यहाँ आयुर्वेद में जैसा गर्भिणी परिचर्या में बताया है उस प्रकार का आहार न लेना, या अन्य कोई जैसे मधुमेह है या उच्च रक्तचाप आदि इस प्रकार की जो जनरल डिसीजेज हैं ये होना। गर्भावस्था में भी घातकर भाव ऐसे बताए हैं, तो उन बातों की सावधानी रखना है, जैसे लंबी यात्रा करना, लंबे समय भूखा रहना, या किसी भी प्रकार का कोई विरुद्ध अन्न सेवन करना, या जो खाना भारी होता है वो ठीक नहीं है खाना। तो इस तरह से हम बच्चे को सुरक्षित रख सकते हैं अगर हम ठीक प्रकार से गर्भिणी के आहार का ध्यान रखते हैं, उसके विहार का, उसके रहने सोने उठने का भी हम लोग ध्यान रखते हैं, तो उसको बच्चे को सुरक्षित रखा जा सकता है। प्रसव के बाद की जो व्यवस्थाएं हैं, प्रसव के बाद के लिए भी आजकल NICU में नवजात शिशु की जो सघन देखभाल होती है उसमें उत्तम व्यवस्था होती है। उसमें प्रमुख रूप से उसको न्यूट्रिशन की व्यवस्था, फीडिंग की व्यवस्था हमको रखना है। इन्फेक्शन के लिए समय पर जो भी एंटीबायोटिक्स वगैरह जो एलोपैथिक दृष्टि से WHO रिकमेंड करते हैं वो कभी आवश्यकता होती है तो देते हैं, अन्यथा केवल ऑक्सीजन और तापक्रम का नियंत्रण करना आवश्यक होता है। आहार में माँ का दूध ही सर्वश्रेष्ठ है, और अगर टॉप फीडिंग देना पड़ रही है तो वो भी उसको प्रति किलो उसके वजन के हिसाब से देने की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चे जो मुंह से ले नहीं पा रहे हैं, निगल नहीं पा रहे हैं, उनको फिर हमको फीडिंग ट्यूब से ऊपर का जो दूध है वो देने की व्यवस्था करना होती है। और आयुर्वेद में भी बहुत अच्छे ऐसे लेह द्रव्य बताए हैं जो शिशु को हम दे सकते हैं, जिनसे उसका वजन अच्छा होगा। शहद और स्वर्णप्राशन आदि जो आज के समय में आयुर्वेद में शोध के बाद में ये चीज़ें जो अनुशंसित की जा रही हैं ये भी हम शिशु को दे सकते हैं, और ऐसे शिशु की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। प्रीमेच्योर बेबी दरअसल हमारे समाज के लिए एक बड़ा अभिशाप है, तो इसका जितना ज़्यादा हम गर्भावस्था से ध्यान रखेंगे उतना अच्छा हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि आगे के लिए जो अच्छी प्रोजेनी या सुप्रजा की जो बात होती है उसमें भी हम आयुर्वेद से काफ़ी कुछ योगदान कर सकते हैं। और आज के इस विश्व प्रीमेच्योरिटी डे के अवसर पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से हम यही अपेक्षा करेंगे कि एक सामान्य जनता जो है इसके बारे में जागरूक हो। जैसे कभी जुड़वा प्रेगनेंसी होती हैं या कोई और इस प्रकार की गर्भावस्था में जो खास रोग होते हैं, उन रोगों से पहले से सुरक्षा रखी जाएगी
तो हम प्रीमेच्योर डिलीवरी से बच सकते हैं। और बच्चों को, स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए माताओं से भी हम अपील करते हैं और समाज से अपील करते हैं, और चिकित्सक जो इसमें योगदान दे सकते हैं, हम चिकित्सकों से भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद।